हेलो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भक्ति और सूफी आंदोलनों को देखा था। आज हम लोग देखेंगे मुगल वंश, जिसका शासनकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा था। साथ ही हम लोग देखेंगे बाबर एवं हुमायूं के शासनकाल को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी को। तो मुगल वंश के सबसे शासक थे तैमूर के पांचवें वंशज। तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमोरियन भी कहा जाता है। तो तैमूर वंश के पांचवें वंशज में सबसे पहले हैं बाबर। बाबर को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। दूसरा है हुमायूं। तीसरा है अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहा जाता है। चौथा है जहांगीर का दूसरा नाम सलीम भी था। जहांगीर के पुत्र हैं हुए शाहजहां और खुसरो मिर्जा। जहां शाहजहां का दूसरा नाम खुर्रम भी था। खुसरो मिर्जा का एक पुत्र था दाबर बख्श, जो बलि का बकरा बना। आगे है शाहजहां के चार पुत्र हुए। पहला औरंगजेब, दूसरा शाह शुजा, तीसरा मुराद बख्श, चौथा दारा शिकोह। औरंगजेब के चार पुत्र थे, आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम, उसके बाद मोहम्मद अकबर और मोहम्मद काम बख्श के पुत्र थे मुही उल मिल्लत शाहजहां तृतीय, और मोहम्मद अकबर के पुत्र थे नेकुसियर और बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम कहा जाता है। इनके चार पुत्र थे अजीमुस्सान, रफ़ीउस्सान, जहादर शाह, खुजिस्ता अख्तर। इसमें अजीमुस्सान के फरुखसियर और रफ़ीउस्सान के तीन पुत्र थे, मोहम्मद इब्राहिम, रफ़ी उद दरजात और शाहजहां द्वितीय। जहादर शाह के पुत्र थे आलमगीर द्वितीय, अजीजुद्दीन, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, अली गोहार, और उसके बाद था खुजिस्ता अख्तर, इसके मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, उसके बाद था अहमद शाह बहादुर और बेदार बख्त। शाह आलम द्वितीय अली गोहर के पुत्र थे अकबर शाह द्वितीय, जिसे मिर्जा अकबर के नाम से भी जाना जाता है। उनके पुत्र थे बहादुर शाह जफर, जिसका रंगून में निधन हो गया था। आगे हम लोग देखेंगे मुगल शासकों के मकबरे, शासक और मकबरा। बाबर का मकबरा था आगरा या काबुल। दूसरा हुमायूं का मकबरा था दिल्ली। अकबर का मकबरा था सिकंदरा, जो आगरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा था लाहौर शाहदारा। शाहजहां का मकबरा था आगरा में। औरंगजेब का मकबरा था औरंगाबाद, जो कि दौलताबाद में स्थित था। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? तो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक चगताई तुर्क थे। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? तो भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रखा था। अगला प्रश्न है कि बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? तो बाबर जो है फरगना, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहाँ का निवासी था। अगला नोट है, देखते हैं हम लोग। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खां मंगोल शासक के वंश का था। अर्थात बाबर के पिता जो थे वो तैमूर वंश के थे और बाबर के माता जो थी वो चंगेज खां अर्थात मंगोल शासक के वंश का था। आगे नोट है कि खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। तो खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। उसके बाद उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। बाबर एवं हुमायूं के शासनकाल को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? तो मध्यकालीन भारत में मुगल शासक थे चगताई तुर्क। अगला प्रश्न है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आलम खां तथा राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। आगे नोट है, देखते हैं हम लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है कि बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? तो तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था पानीपत का प्रथम युद्ध।
युद्ध में। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? तो सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। अगला प्रश्न है बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का अर्थ हुआ काफिरों को मारने वाला। आगे नोट है कि बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी थी। तो आत्मकथा जो था बाबर का, उसका नाम था तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहते हैं। इसके लेखक स्वयं बाबर ही थे। अगला प्रश्न है कि बाबर ने अपनी गाथा में बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर अपनी बाबरनामा में मेवाड़ विजयनगर का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बांकी ने कराया था। आगे हम लोग देखेंगे कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो बाबर के द्वारा युद्ध जो लड़ा गया था, पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, ये 1526 ईस्वी में। इसमें विपक्ष में था इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दूसरा है खानवा का युद्ध, यह 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। यह बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। तीसरा है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। अगला है घाघरा का युद्ध, यह 1529 ईस्वी में हुआ था। यह भी बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। इन सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। ये चारों युद्ध जो हैं, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का, खानवा का और पानीपत के युद्ध में बाबर का विजय हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य को। तो बाबर के आक्रमण के समय राज्य था विजयनगर, जिसके शासक थे कृष्णदेव राय। दिल्ली के शासक थे उस समय इब्राहिम लोदी। और बंगाल के शासक थे नुसरत शाह। और मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। आगे प्रश्न है कि बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? तो बाबर को उदारता के कारण लोग कलंदर के नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से आराम बाग, जिसे नूरे अफगान के नाम से लगवाया था? तो बाबर ने आगरा में आराम बाग लगवाया था। अगला प्रश्न है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो हुमायूं चुनार दुर्ग पर 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? तो हुमायूं कलिंजर का अभियान वर्ष 1530 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? तो हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। अगला प्रश्न है कि 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित किया था। आगे प्रश्न है नोट है चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन का बादशाह बनाया था। तो जब चौसा का युद्ध हुआ था तो उसके दौरान निजाम नामक एक भिस्ती था जिसने हुमायूं का जान बचाया था चौसा के युद्ध में, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था? तो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना था? तो सरहिंद के युद्ध में विजय होने के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना था। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय दीन ए पनाह नामक पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक था हुमायूं। आगे हम लोग देखेंगे नोट को, हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। तो हुमायूं का मकबरा जो है उसकी पत्नी का बनवाई थी, उसकी पत्नी का नाम था हाजी बेगम, जिसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। यह श्वेत संगमरमर से बना हुआ मकबरा है और दोहरे गुंबद वाला भारत का प्रथम मकबरा है। आगे हम लोग नोट देखेंगे, इतिहासकार लेनपुल के अनुसार लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते अपनी जान दे दी। यह टिप्पणी इतिहासकार लेनपुल ने हुमायूं पर किया था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।